बैक टू माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों, फिर से हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा इनिशिएटिव जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स को जो आपकी ज़िंदगी में और आपकी दुनिया में एज ए कॉन्स्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग जो हो रही होती है। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम आज डिस्कस करेंगे कि पीआईबी के लिस्टेड्स रिलीज़ हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कुछ चेंजेस, कुछ स्टैट्स, कुछ डेटा इंसाइट्स, सो वो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आई जस्ट ट्राई टू कंक्लूड दिस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ वीडियो। हम पूरे वीडियो का डिस्कशन को 4 इंडिविजुअल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा कि हम इस चीज़ की डिस्कशन के फेज़ में क्यों आए, हमें इस वीडियो बनाने का मतलब क्यों था, हम क्यों ही इसको वीडियो के एक मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं, ये जो भी इंसेंटिव्स ली गई हैं, जो भी इनिशिएटिव्स ली गई हैं एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें किस तरीके से वो वोकलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तीसरा होगा कि इसका क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, और चौथा मेरा होगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट माई व्यू पॉइंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरा ओपिनियन इस केस में क्या बोलता है। कि पीआईबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं टुडे 29 को, एंड दे कम टू अ डिस्कशन कि वो एक सर्टन स्टैट्स लेके आते हैं। स्टैट्स में वो क्या करते हैं कि सितंबर के लास्ट वीक टिल लास्ट वीक के स्टैट्स को, कोविड के टेस्ट को, कोविड में होने वाले लोगों की डेथ एनालिटिक्स को लेके सामने आते हैं, एंड दे प्रपोज समथिंग which is insight that what the government of India having plan for. इस सारी चीज़ के that is the stats which I'm going to tell you now. It is totally stats which has been discussed there. मैंने क्या किया, एक फॉर्मुलेट आउट किया है बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स को, जहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कशन के फेज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो उनका कंक्लूजन्स ये है कि रिकवरी रेट ऑफ इंडिया में जो है वो 51 लाख है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज पर द रिलेटिव कंट्रीज़। फिर वो बोल रहे हैं कि 7 करोड़ मतलब 7 करोड़ 30 लाख जो हैं टेस्ट अक्रॉस हुए हैं सो फार इंडिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 7 करोड़ 30 लाख टेस्ट सो फार इन द केस ऑफ इंडिया। 77.8 लाख टेस्ट हुए हैं लास्ट वीक में, जो स्टैंड लोन इंडिया में हुए हैं। 4,538 केसेस आ रहे हैं पर मिलियन ऑफ द पीपल। अगर मैं देखूं इंडिया के स्टैट्स के हिसाब से, तो उनका कहना है कि 4,453 हमें कोविड पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं पर मिलियन ऑफ द पीपल हु बिन टेस्टेड, मतलब जो इनका टेस्ट किया जा रहा है उसमें 4,553 मिलियंस लोग मिल रहे हैं। ठीक है, 70 डेथ्स हो रही हैं पर मिलियन पे। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो बताती है कि टेस्टिंग जो हो रहा है पर मिलियन हुआ है वो 52,978 20 सितंबर को। ये जो है बहुत लेटेस्ट ट्रेंड्स है। तो 20 सितंबर को जो ये टेस्टिंग के जो काउंट्स थे वो 46,131 मीन्स 46,131 पर मिलियन ये टेस्ट हुए थे। और जबकि आईसीएमआर की अभी की गाइडलाइन पे बता रहा है कि टेस्ट की जो काउंट है वो 52,978 तक हम कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टेस्ट कंडक्टेड हुए हैं अभी तक इस मंथ में सितंबर में, डेट इज़ 2.97 करोड़ के आसपास। तो अर्ली टेस्ट की लॉजिक के बारे में उन्होंने ये बताया कि अर्ली टेस्ट लॉजिक क्या हो सकता है कि जब हम अर्ली टेस्ट करेंगे किसी को तो अर्ली हम उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, अर्ली यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल कर सकते हैं, कि उसकी फिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, कोविड के सिचुएशन में हम अर्ली इन्हांसमेंट ला सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स था वो कोविड-19 पेंडेमिक टू बी हैंडल्ड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैट विच हैज़ बिन गिवन इज़ कि सेरो सर्वे करके एक सर्वे किया गया है, और ये दूसरा सर्वे पब्लिश किया गया है पीआईबी के द्वारा। जो पहला सर्वे आया था वो था मई 11 टू जून 4, 2020। ये बेसिकली जो सर्वे है अभी तक 2 बार किए गए हैं। पहला सर्वे था मई 11 2020 टू जून 4 2020। सेकेंड सर्वे जो आया है वो अगस्त 17 टू सितंबर 2020, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पर उसके पहले इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश है कि सेरो सर्वे है क्या। तो सेरो सर्वे एक तरह का टेस्टिंग मैकेनिज्म है जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ब्लड को लेते हैं एंड वी ट्राई टू टेस्ट विथ टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड आईजीएस।
और आईजीएस में जो टेस्ट के मेथड हैं वो हमारे ब्लड के सैंपल से हम ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो ह्यूमन ब्लड है वो कोविड-19 के सिचुएशन के पैथोजेंस हैं, जो कोविड-19 के जो भी वायरल पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी को अटैक किए हैं कि नहीं। तो रीज़न बीइंग इज़ दैट इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक टेस्ट वेयर जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के ब्लड सैंपल के हिसाब से हम ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है का जो सैंपल है, जिस बॉडी का सैंपल है, वो बॉडी किस तरह से इन्फेक्टेड हुआ है पास्ट और रिकवर हुआ है और नॉट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ, अगर एक्चुअल हम वर्ड में बोलें तो एक तरह की ऐसी टेस्टिंग मैकेनिज्म जहाँ पे हम किसी इंसान को बिना जाने हुए पिक करेंगे एंड ट्राई टू सी डैट कि वो इंसान उस तरह से इन्फेक्टेड है या नहीं है, किस तरह से इन्फेक्टेड हो गया है या हुआ है या नहीं है, विदाउट एनी एविडेंस। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट सेरो सर्वे जो होती है वो टेस्टिंग की जाती है 700 गांव के बीच में और लगभग जो 70 इंडियन डिस्ट्रिक्ट के बीच में इसको किया जाता है। सो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या हुई है कि जब ये फर्स्ट सेरो सर्वे किया गया मई 11 टू जून 4, तो द इन्फेक्शन का जो रेशियो था और जो परसेंटेज था वो 0.73% था। लेकिन जो सेकंड सेरो सर्वे किया गया दैट इज़ अगस्त 17 एंड सितंबर 20, वो इंक्रीज़ करके 7.1% के आसपास हो गया। तो that is something which they have influenced. So सेरो सर्वे की बेसिस में क्या करते हैं कि डेटा कलेक्शन करते हैं। तो सर्वे का डेटा कलेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ब्लड सैंपल, और उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, आप किस तरह से आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशंस, आपकी इंसाइट्स ली जाती हैं। अब सेरो सर्वे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा गया है पीआईबी में जो ब्रीफ किया गया उसमें ये बताया गया कि ये जो इम्पैक्ट है वो अर्बन स्लम एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। सेरो प्रीवेलेंस की जो काउंट है, सेरो प्रीवेलेंस का काउंट का मतलब जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उनमें इन्फेक्शंस के रेशियो जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसके बेसिस पे, तो जो भी पीआईबी के समरी से मैंने निकालने की कोशिश की, उन लोगों ने क्या किया, जो भी स्टैट्स लिए हैं, ठीक है, वो ध्यान देने वाली बात है, वो स्टैट्स आपके बिल्कुल 700 गांव के बीच के हैं, जो 70 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करती हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो अगर आप एक एनालिटिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो देयर आर स्टिल मोर चांसेस कि आपके पास जस्टिफिकेशंस, रीज़न होने चाहिए कि ये कहाँ कहाँ तक पेनिट्रेशन के लेवल को पहुँचा है, ठीक है। जो एविडेंस फैक्ट दिया गया उसमें कंक्लूजन सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे हिसाब से। उन्होंने बोला कि कंट्री वाइज इसकी एनालिसिस की गई है, मतलब कहने का मतलब है कि यूएसए में जो है 9.3% है आपका सेरो प्रिवेलेंस का लेवल, मतलब इम्पैक्टेड पॉपुलेशंस का रीज़न, जहाँ पे 1300 डेली यूनिट टेस्ट होते हैं पर वीक पे, और उनका जो सैंपल था वो 1,28,503 था, ठीक है। ब्राज़ील में होती है 2.8%। 2.8% जो इंक्रीमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.8% जो इंक्रीमेंट होता है वो इनका सेकंड सेरो सर्वे में होता है, जबकि इंडिया में सेकंड सेरो सर्वे में जो इंक्रीमेंट का जो परसेंटेज है सेरो सर्वे का वो कितना हो जाता है, 0.6% 6.3 और अप्रॉक्स 6% अगर मैं मिनिमल मानूं तो 6% एज पर द स्टैट्स और डेटा फॉर पीआईबी ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ब्राज़ील में जो था वो फर्स्ट सेरो सर्वे में 1.6 था, इंडिया का फर्स्ट सेरो सर्वे में 0.6 था, ठीक है। सेकंड सेरो सर्वे में ब्राज़ील जो है 2.8% पे जाता है, जबकि उसकी सैंपल टेस्टिंग है 31,128, ठीक है, इन सेकंड सेरो सर्वे। तो इंडिया 0.67 जाता है और ब्राज़ील जो है 1.6 से 2.8 जाता है। तो अगर आप इनकी सब्सट्रैक्शंस करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह से इंडिया इम्पैक्टेड है, ठीक है, अगर छोटी सी माइन्यूट आप स्टैटिक्स की समझने की कोशिश करोगे। अभी हम इसको मैं इंडिया के बारे में भी डिटेलिंग की गई कि किस स्टेट में किस हिसाब से दिए गए हैं, किस हिसाब से किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्ट में मैंने सिर्फ 2 स्टेट को कंसिडर किया, दैट इज़ दिल्ली और चेन्नई।
चेन्नई में से जो सैम्पल टेस्टिंग है वो 21,387 है, मतलब 21,387। सेरो प्रीवैलेंस की जो रेट है वो है 23.5%। चेन्नई में जो है वो 15,000 है और वहाँ पे सेरो प्रीवैलेंस की जो रेट है 29.1%। ठीक है, तो इंडिया में जो इंक्रीज की पॉपुलेशन दिया गया ऑन एवरेज जो सैंपल कलेक्ट किए गए वो 52,978 है और ये 52,978 सैंपल्स का 7.1% जो है इम्पैक्टेड है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को समझने की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हम पूरे अभी स्टेट लेवल पे अगर हम देखेंगे कि ऑन एवरेज हमारा जो काउंट आने का जो ट्रेंड है वो है लगभग 52,000 के आसपास। ठीक है, टेस्टिंग पर मिलियन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिलियन की टेस्टिंग की काउंट लेता हूँ और उसकी फिर हम एवरेज निकालेंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे, तो वी कैन सी दैट द काउंट इज दैट 52,973। हम जो लेटेस्ट ट्रेंड है ICMR और PIB की ब्रीफ प्रेसिंग की कोविड-19 के इंडिया के लेवल पे वो टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, 42,978, बट आउट ऑफ विच 52,978 में 7.1% जो है प्री सेरो सर्वेलेंस के जो रेट्स हैं वो 7.1% जो है वो इन्फेक्टेड के ट्रेंड्स में। ठीक है, तो ये पूरी स्टैट्स को अगर मैं सिर्फ 3 पैरामीटर्स के वैल्यूज़ पे जज करूं, जो पहला मैंने बताया कि US में 9.3% था, तो ब्राज़ील का एग्जांपल मेरे लिए काफ़ी ऑथेंटिक है आपके समझाने के लिए कि ब्राज़ील की सेरो सर्वे में 1.6% था, जो 2.8% हो जाता है सेकेंड सेरो सर्वेलेंस में, और 30 जिसमें सैंपल की टेस्टिंग होती है 31,128। पर इंडिया में जो है वो सेरो प्रीवैलेंस की जो रेट है वो है आपकी 7.1%, जबकि टेस्टिंग होती है 52,978, दैट इज पर मिलियन के हिसाब से। जो बहुत बड़ा इसके बारे में कंक्लूजन्स अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। पूरे PIB में जो पंच लाइन था वो लॉकडाउन पे किया गया कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी चीज़ इम्पैक्टफुल है, वो फ्लैटन कर्व हुआ है। लॉकडाउन उस समय किया गया था जब केसेस के ट्रेंड्स इंक्रीज कर रहे थे, वो एक्सपोनेंशियली नहीं था, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड्स पे था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड्स अभी की तरफ है, लगभग आप देखेंगे तो 51,000 केसेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इवन इनकी भी स्टैट्स बता रही है, पर वो 51,000 ट्रेंड उस समय नहीं थे। ठीक है, जब लॉकडाउन की इनिशियल फेजिंग हुई। ठीक है, उनका कहना था कि लॉकडाउन के ट्रेंड्स के खत्म होने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि कई सारी चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई हैं, हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरे डिस्कशन का जो पंच लाइन था, पूरे डिस्कशन का जो PIB प्रेस का पंच लाइन था कि लॉकडाउन को काफ़ी पोर्ट्रे किया गया इस तरीके से कि वो कोविड-19 के सिचुएशन के लिए इम्पैक्टफुल रहा है। मेरी ओपिनियन में भी कोविड-19 का सिचुएशन जो है वो काफ़ी चैलेंजेस था, पेंडेमिक था, ग्लोबली डिक्लेयर्ड था और इसके वाइडर इम्पैक्ट थे। बट द पॉइंट इज दैट लुकिंग टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ करंट सिनेरियो, even if you are prepared in this COVID-19 situation, you got an ample of time where the economical activities has been stopped, right? जहाँ पे सारी चीज़ें बंद पड़ी थी, there is no any certain surveillance aspects related activity where you could find yourself in a certain ground that this system or this configuration is required. In that phase of time, it is required to do a early preparatory phase of things to be worked out, correct? वो चीज़ें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कोविड लॉकडाउन के सिचुएशन के चलते इम्प्रूव्ड हुई हैं, पर अगर मैं स्टैट्स देख रहा हूँ तो अभी भी वो ट्रेंड्स है जिस हिसाब से वो कंटिन्यू कर रहा है। जहाँ पे ब्राज़ील जैसे कंट्रीज स्पेसिफिकली 1.6 से लगभग 1% के अप्रॉक्सीमेशन में और 1.5% के अप्रॉक्सीमेशन में इंक्रीज कर रहे हैं। सेम लेवल ऑफ टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रोल पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से we are doing 52,978 tests per million in current scenario, and we are reaching the target of 7.1%. Okay, so this is something which is a very challenging as a part of stats they gave. तो अगर आप उस प्रेस को पूरे ब्यूरो को समझने की कोशिश करेंगे तो आप यही कंक्लूजन्स निकालेंगे कि चीज़ों को हियर एंड देयर करके दिखाया जा रहा है। अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को काफ़ी प्रिजर्व तरीके से रखें, अपने आप को काफ़ी आइसोलेट रखें, वैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो।
अपने आप पे ये ना देखें कि दुनिया अगर कंफर्टेबल तरीके से चल रही है तो इम्पैक्ट के रेशियो और आपके पॉजिटिव होने के रेशियोज़ कम हो जाते हैं। तो ये सारे स्टैट्स बताते हैं कि देयर स्टिल टू मच ऑफ ग्रोथ ऑफ वायरस इज हैपनिंग थ्रू आउट द कंट्री। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, बिकॉज वो बोल रहे हैं, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई कि आने वाले जो हमारे सबसे हिंदुओं के सबसे और मुस्लिम लोगों भाइयों के सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं वो आने वाले हैं, एंड इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो होगी सारे त्यौहार मास्क के साथ। दैट इज़ द एजेंडा एंड पंच लाइन ऑफ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। सो अब जो समरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये था कि प्रेस के जो भी रिलीजेस थे उसमें स्टैटिक्स थे। मेरे कंक्लूजन्स ये रहे हैं कि हम टेस्टिंग तो कर रहे हैं। जो मैंने स्टैट्स दिए दिल्ली और ब्राज़ील के स्पेसिफिक एग्जांपल्स, वो ये बताते हैं कि हमारे पास जो भी सैम्पल्स हैं वो उस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से, जिस प्लान से हमें लॉकडाउन पूरी तैयारी करने का मौका दिया था। ठीक है, तो इस छोटे से थिंक ऑफ एनालिसिस पैटर्न के साथ मैं यही बोलूँगा कि बी सेफ, बी एट योर होम, डू समथिंग वेरी मीनिंगफुल which let you feel very comfortable and energetic. Love yourself. Do a set of manipulation और अपने आस पास होने वाली चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दीजिए। देखिए कि क्या चल रहा है, इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को समझने की कोशिश करिए। आई ऑलवेज कम विथ दिस काइंड ऑफ स्मॉल कंट्रीब्यूशनल वीडियो जहाँ पे मैं समरी तैयार करने की कोशिश करता हूँ और अब अपने व्यू पॉइंट्स देता हूँ। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। हियर एंड देयर था, काफ़ी हेजी कॉन्सेप्ट्स थे। हमने कुछ पॉइंट्स पकड़ने की कोशिश की ताकि वीडियो को काफ़ी लंबा ना किया जाए। बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव इज दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी करेक्ट, because of which even stats are not very much clear to hide those facts. Okay, so most important thing, ये सारी चीज़ें एवरेज पे कैलकुलेटेड है और एवरेज विद इन द वीक। तो अगर मैं किसी चीज़, अगर कोई इंसान 10 रुपए के काबिल है और कोई इंसान 2 रुपए के काबिल है और हम दोनों का एवरेज निकालें तो लगेगा कि दोनों 6 रुपए के काबिल है। तो फिर भी 10 नंबर वाला जो है, जो 10 रुपए वाले की काबिलियत रखता है, उसके 4 रुपए फिर भी कहीं ना कहीं हाइड हो जा रहे हैं। जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एवरेज, कि एवरेज किसी तरह के स्ट्रॉन्ग एब्रिविएशन, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशंस को नहीं बताता। ठीक है, तो एवरेज अपने आप में किसी चीज़ को छुपा लेता है और यही ये चीज़ है। मैं कुछ एक फैक्ट के साथ ये निकालने की कोशिश किया। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बी सेफ, बी योरसेल्फ, take very much positive initiative within yourself and make a social distancing, wear the mask and still maintain a lockdown of your activities until it is very necessary. Thank you. फिर मिलेंगे हमें किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।